चलो तो क्लास 10th वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एसके जोशी। और बेटा अगर आप इस चैनल पे नए तो इसको जल्दी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं स्टार्ट। और चैप्टर नंबर 6 में आज 6.1 में जो थ्योरम लगनी है उसको करने जा रहे हैं। तो 6.1 और 6.1 और 2 में 6.2 में जो थ्योरम लगेगी उसका नाम है बीपीटी थ्योरम, या इसका दूसरा नाम है थियरस थ्योरम। बीपीटी का मतलब हो गया बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोलते हैं इसको, या दूसरा नाम है इसका बेटा थियरस थ्योरम। ये हमारे पास थ्योरम नंबर 6.1 है। देखें जरा क्या बोल रहा है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन प्रूव दैट इट डिवाइड अदर टू साइड प्रोपोर्शनली। हमें प्रूव करना है कि अगर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बना देते हैं हम। ये हमने एक ट्रायंगल सपोज करा करा अगर किसी एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींची जाए, हमने मान लिया ये एक ट्रायंगल है और इस साइड के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है। किसी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींची जाए कह रहा है, तो ये ट्रायंगल हुआ बच्चों ए बी सी। इसके पैरेलल जो लाइन खींची जहां पर वो टच कर रही हुआ पॉइंट डी और ये हुआ ई। तो कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, मैंने ये लाइन पैरेलल खींची, देन प्रूव दैट इट डिवाइड अदर टू साइड प्रोपोर्शनली, या सेम रेशियो, बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम रेशियो मतलब हुआ बच्चों ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास आएगा गिवन का। जो भी थ्योरम आएगी उसमें पहला स्टेप आएगा गिवन। गिवन में क्या दे रखा हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी दे रखा हमारे पास, इन विच DE लाइन इज पैरेलल टू BC। यही दे रखा हमारे पास DE और BC पैरेलल है। टू प्रूव, मैंने प्रूव क्या करना है, दूसरा स्टेप आता है प्रूव क्या करना है। प्रूव हमने क्या करना है बच्चों, जितना AD है तो AD अपॉन DB जो होगा वो इक्वल होगा AE अपॉन EC के। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमने प्रूव करना है ना। प्रोपोर्शनली आएगा या सेम रेशियो बोल देते हैं। AD, ये जो लाइन है ना इसको दो बराबर पार्ट में AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC के रेशियो में डिवाइड कर दिए। कंस्ट्रक्शन आएगी बेटा यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना आपने। कंस्ट्रक्शन आएगी, इसको मैंने इससे मिलाया कंस्ट्रक्शन में, इसको मैंने इससे मिलाया, और यहां से बच्चों मैंने एक परपेंडिकुलर डाला और जहां परपेंडिकुलर गया इसका नाम हुआ M। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ज्वाइन B टू E, B को हमने किससे ज्वाइन करा E, C टू D, C को हमने किससे ज्वाइन कर दिया D तक, है ना। एंड ड्रॉ किया हमने, क्या ड्रॉ करा बता सकते हो आप, हमने ड्रॉ करा EM जो है वो परपेंडिकुलर है पूरी लाइन के ऊपर। ये नहीं कि यहीं तक माना जाता है, अगर परपेंडिकुलर किसी लाइन पे तो पूरी लाइन पे ऊपर। ये लाइन है हमारे पास, अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ऐसा होगा, तो ये पूरी लाइन के ऊपर ही तो परपेंडिकुलर होगा, कहीं भी लाइन चली जाए, है ना। तो ये कह रहा कि EM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया गिवन जो था टू प्रूव, और कंस्ट्रक्शन आएगा। अब इसका प्रूफ आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि प्रूफ क्या है इसमें। प्रूफ से पहले मैं आपको दो तीन चीज बताता हूं, वो आपने ध्यान रखनी है। पहली चीज ये ध्यान रखनी बच्चों कि एक जो ट्रायंगल होता है, अगर ऐसा ट्रायंगल हुआ तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा, ये होगा, ट्रायंगल के ऊपर होगा। अगर मैं ट्रायंगल ऐसा बने देता हूं तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ होगा, ये वाला होगा, ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर होगा ये वाला होगा परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मैं ट्रायंगल ही टेढ़ा बनाता हूं कि इस टाइप का बच्चा ट्रायंगल है टेढ़ा, तो इसका परपेंडिकुलर वो कहाँ होगा, ट्रायंगल से बाहर होगा। बाहर भी हो सकता है सर, क्या, बिल्कुल हो सकता है। ट्रायंगल तो 90 पे होगा ना, तो ट्रायंगल बाहर हो सकता है क्योंकि ट्रायंगल तो 90 पे ही होगा। सपोज दैट, मान लिए एक ये वाला पेन है, एक ये वाला पेन है, अब ट्रायंगल कुछ इस टाइप का है, मान लिए यहाँ से जुड़ा हुआ, तो इसका परपेंडिकुलर तो इधर ही होगा ना। ये मैंने ऐसा बोला कि ऐसा ट्रायंगल है ये वाला, तो परपेंडिकुलर तो 90 के बाहर ही होगा। तो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ऑन द ट्रायंगल हो सकता है, इनसाइड द ट्रायंगल हो सकता है, एंड आउटसाइड द ट्रायंगल हो सकता है। पहली चीज है कि ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है। ऐसी पहाड़ी है तो इसका परपेंडिकुलर तो यही होगा ना, पहाड़ी का टेढ़ी तो है ना, तो परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है, एक चीज। दूसरी चीज,
कि दो ट्रायंगल, अगर हमने 9th में पढ़ा कि दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे हैं, सपोज दैट एक ट्रायंगल ए और एक ट्रायंगल ए, दोनों को दोनों एक ही बेस पर है, इसी बेस पर बने, ए बी बेस पर बने, अगर दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो दोनों का एरिया आपस में इक्वल होता है। टू ट्रायंगल आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइन हैविंग सेम एरिया। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है। तीसरी चीज तो बहुत सिंपल, आपको पता ही होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। मैं ले रहा हूं पहले इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हैं आपने ध्यान रखना है, ट्रायंगल ए बी, ए डी ई एंड बी डी ई। कौन से दो ट्रायंगल लिए सर आपने, आपको दिख गया होगा कौन से दो लिए मैंने, एक तो मैंने ये वाला लिया, ये वाला बी डी जो रेड बनाया, और एक ये वाला लिया ऊपर वाला ए डी ई। इन दोनों को ले रहा हूं मैं, तो दोनों का एरिया का रेशियो ले रहा हूं मैं, यहाँ पे ले रहा हूं एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ट्रायंगल बी डी ई। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं, इनका एरिया, तो इसका एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ आया। बेस क्या आया इसका, इसका बेस ए डी आया, जहां परपेंडिकुलर जाता है वो बेस होता है, तो यहाँ आया ए डी, और हाइट क्या आ गई इसकी, ये परपेंडिकुलर वाली आ गई, तो हमारे पास क्या आ गया, ई एम आ गया अपॉन में। यहाँ तक आ गई बात में। इस वाले का अगर मैं निकालूंगा तो इसका हाफ का हाफ, इसका बेस क्या है सर, इसका बेस ये वाला होगा डीबी, ये वाला होगा डीबी, तो यहाँ पर आया डीबी, और इसकी हाइट भी आ गई ईएम। अब ये इसकी हाइट ईएम कैसे आ गई सर, अभी बताया ट्रायंगल के बाहर भी हाइट हो सकती है, ईएम से ईएम, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यानी मेरे पास आया एरिया ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू आ गया ए डी अपॉन में डी बी। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई हुई, इक्वेशन 1 हमारे पास कैसे बन पाई है ना, तो इक्वेशन 1 आप लोगों को पता चल गई कहां से बनी, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली इसी तरह से अगर बाय द वे मैं इधर की तरफ एक परपेंडिकुलर डालता हूं इधर से, और जब मैं इस देखो मैंने इसका और इसका एरिया लिया ना, इसका और इसका, तो ए डी अपॉन डी भी आया। और अगर इसी तरीके से मैं इस वाले ट्रायंगल का यानी ए डी ई और डी सी ई का लूंगा तो ए ई अपॉन ई सी आ जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं सिमिलरली। क्या लिख सकते हैं हम, सिमिलरली। यहां कर देते हैं आपके कन्वीनियंट के लिए, जहां आपको दिखाई दे सके, जहां जगह बन सके। तो इसी तरह से मैं ले रहा हूं, सिमिलरली लिख दिया मैंने, एरिया ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ट्रायंगल डी सी ई। कौन से दो लिए मैंने, एक तो मैंने लिया ए डी ई दिख रहा होगा आपको, और दूसरा ये वाला डी सी ई ये वाला लिया। अगर इन दोनों को लूंगा तो ए ई अपॉन ई सी आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, दो इक्वेशन बन गई। इसके बाद सर एक चीज मेरे को दिख रहा है, यहां बड़े ध्यान से देखना आपने, ब्लू से कर रहा हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल जो है डीबीई, ये वाला डीबीई दिख गया होगा, और एक ये वाला ट्रायंगल जो है डीसीई, दोनों एक ही बेस पर बने। डीबीई और डीसी एक ही बेस कौन से पे बने, डीई पर बने, और दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में बने, यानी इनका एरिया क्या होगा, इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डी सी ई, इसको हमने मान ली इक्वेशन 3। बीडीई और डीसी का एरिया इक्वल आ गया, एरिया ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू डीसीई, दोनों का एरिया इक्वल आ गया। कारण रीजन आप लिख सकते हो, ट्रायंगल ऑन सेम बेस करके लिख सकते हो, सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइन, है ना, पूरा लिख लोगे, ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइन हैविंग इक्वल एरिया, दोनों का इक्वल एरिया आ गया। अब थोड़ी सी मेरे को इसको देखने के लिए जगह चाहिए, तो मैं ये गिवन और कंस्ट्रक्शन मिटा देता हूं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, है ना, उसके बाद वाला पार्ट, उसके बाद वाला पार्ट यहां पे कर लेते हैं। मैं लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 भी लिख लो, चलो वैसे 1 एंड 2 से पता चल जाएगा। देखो भाई 1 एंड 2, ये 1 और ये 2 है, तो एडीई और एडीई इसका न्यूमरेटर तो आपस में बराबर है, और यहाँ बचा बीडीई और यहाँ क्या है हमारे पास सीडीई, तो बीडीई और सीडीई डीसी इन दोनों का एरिया तीसरी में इक्वल हो चुका है, यानी कुल मिलाकर लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल आ गया। और ज्योमेट्री में जब हमें पता है लेफ्ट हैंड इक्वल होती है तो राइट हैंड भी हम इक्वल कर देते हैं, तो मैं इन दोनों से लिख सकता हूँ कि ए ई, इसके यहाँ पर क्या है ए डी है, सॉरी ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू आ जाएगा ए ई अपॉन में ई सी। और जब क्वेश्चन हो जाते हैं ज्योमेट्री में तो उसमें एक चीज जरूर लिखनी चाहिए, क्या,
हैंस प्रूव्ड। आधा नंबर काट सकता है टीचर हैंस प्रूव्ड का, तो ये आप जरूर लिख दिया करो, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, ये आपकी बीपीटी थ्योरम है। आई होप आप अच्छी तरह से बीपीटी थ्योरम करोगे। आज बीपीटी थ्योरम आप अच्छी तरह से करो, और नेक्स्ट में हम अगली थ्योरम या 6.1 करेंगे, ठीक है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू, बाय बाय बच्चों, बाय बाय। और फीडबैक जरूर दें कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, थोड़ा सा एक नया एक्सपेरिमेंट करें इस टाइप का। तो अगर आपको अच्छा पसंद आया तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू, बाय।